बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और वो जो हमेशा मैं कहता रहता हूँ और इस बात को फॉलो भी करता रहता हूँ कि जनाब ये जो 8 मार्च है इसके ऊपर इतनी बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे एक ना जिसे कहना चाहिए ना मुँह पे वापस पड़ती है बात आके ये मैं क्या कहूँ इस बात पे। कहना तो मैं ये चाहता हूँ कि फेंका हुआ जो है ना वो चाटना पड़ जाता है कि जहाँ पे आप लोगों को रोकते हैं अपने हकूक़ के लिए कि ये बदतमीज़ी से ना करें, हकूक़ से कोई नहीं रोकता, इस अंदाज से ना करें, वहाँ इस माशरे में जो एक ज़िंदा औरत है वो अपनी हिफाजत मांगती है आपसे। और क्या मांगती है? आपसे अपने हकूक़ मांगती है। कौन से हकूक़? जो अल्लाह ने उसको दिए हैं। वो अपना तहफ़्फ़ुज़ मांगती है जो कि सरकार की ज़िम्मेदारी है। रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, चलें छोड़ दें। जो सड़क पे खड़े हो के किसी धूप में किसी जगह पे अपनी आवाज़ उठाती है उसके ऊपर तो हम भी आवाज़ उठाते हैं और आपको भी चले हक दे दिया। और जो मर गई वो खुदा के वलियो, उसको भी नहीं अगर कोई बख्शता, तो फिर मेरा सवाल तो ये बनता है सारे लोगों से, सब बातें छोड़ दें, सब बातें छोड़ दें कि अपने आप को मुसलमान कहना, अपने आप को रियासत मदीना का तसव्वुर देना और अपने जुमों में इबादतें जो हैं वो मस्जिदों से निकाल के सड़कों पर लाना, ये सारा किरदार क्या है? अगर आपकी बच्ची, माँ, बहन, बेटी, आप उसको दफन करके आएँ और आपको घर में आके ये धड़का लगा हो कि कहीं कोई उसकी कब्र खोद के उसकी लाश के साथ बेहुरमती ना कर दे, खुदा की कसम एक लम्हे को आंखें बंद करके तसव्वुर करें इस बात का। वो बच्ची औरत घर से बाहर जाती है तो आप उसको फॉलो अप करते हैं, बेटा कहाँ पहुंचे हो, किधर आ रहे हो, कब आ रहे हो। ये किस मुल्क में हम आ गए जहां औरत की कब्र महफूज नहीं है। अब मैं अगला जो जुमला आपसे कहूंगा ना उसके बाद मेरा जी ये करता है कि मैं अपने मुंह पे अपनी 5 उंगलियां करूं और अपने आप को ये 5 उंगलियां दिखाऊं। उसकी उम्र 70 साल हो मैं उसके भी मुकदमे दिखा सकता हूं, 18 साल हो वो भी आज मुकदमा आपके सामने रखूंगा, लेकिन 2 साल की बच्ची को भी इस मुल्क में कब्र में महफूज करने की हमारे में सलाहियत नहीं है, तो फिर तुफ का लफ्ज़ मेरे ख्याल में हमारे लिए ही ईजाद हुआ है। मेरे से कहा नहीं जा रहा खुदा की कसम इससे ज़्यादा कि मैं क्या बात कहूँ। पहले अपने रिपोर्टर से बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। ओए आलिया हमारे साथ होंगी, आलिया सारिम कराची से इंशाअल्लाह ताला। कदीर हुसैन साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। कदीर भाई हमारे साथ जनाब इंतहाई मोहतरम महमूद अहमद चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद इरशाद हैं हमारे साथ उकाड़ा से। मोहम्मद इरशाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद इरशाद इंतहाई मोहतात तरीके से, मोहतात अल्फाज में ना कह के इस मामले में सेलेक्टेड वर्ड्स के साथ जो गलाजत ये कौम कर रही है बताए, क्योंकि इस गलाजत के लिए लफ्ज़ों को हम चूज़ करें और गलाजत ये कौम करे, ये भी वक्त देखना था इस कौम ने और हमने। सारी कदगने जो है ना वो हम पर है जनाब। ये बुराई देखें लेकिन बुराई को कहे मुबैना हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपको इजाज़त नहीं है, आपने देख, ये सारे सवाल है। लेकिन इसके बावजूद एक 2 साल की बच्ची इस मुल्क में उकाड़ा जैसे शहर में महफूज नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इरशाद थोड़ा सा सैको सबाक दीजिएगा इसका। जी बिल्कुल जी। ये चंद रोज कबल एक बड़ा ही दिल खराश वाकया हुआ उकाड़ा में। यासर नामी शख्स की 2 साला बेटी फौत हो गई। हाँ, उसको मुकामी कब्रिस्तान जाने मौला में दफन कर दिया गया। हाँ। जब अगली सुबह वो अपनी बेटी, लाडली बेटी नन्ही कली तो वहां जाके क्या देखता है कि उसकी नन्ही बेटी की लाश कब्र में नहीं है, कब्र से बाहर पड़ी है और उसके ऊपर मिट्टी डाली हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब बाप ने अपनी बेटी की लाश को देखा तो वो सख्ते में आ गया और उसके बाद उसके जो हालात हैं वो बयान करने से बिल्कुल कासर हुए। उसने वहीं पे अपने मामलात को सीधा किया और लोग अहले मोहल्ला इकट्ठे हुए। जब उन्होंने देखा तो बच्ची की लाश को मेकअप किया हुआ था। क्या मेकअप किया हुआ था? बच्ची की लाश, चेहरे को मेकअप किया हुआ था और काले 4 निशानात उसके चेहरे के ऊपर थे। और उसके बाद उन्होंने वहां पे लोग इकट्ठे हुए। उस वक्त मुकामी पुलिस को इतला की गई, मुकामी पुलिस आई। मुकामी पुलिस के आने के बाद उन्होंने जब हालातों वाकयात देखे
तो उसके बाद उन्होंने गोरकन को पूछा। जब गोरकन ने इस सारे वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया तो फिर पुलिस ने अपना दायरा कार वसी किया, उसको शामिल तफ्तीश किया। जब उसको शामिल तफ्तीश किया तो उसने ये इंकशाफात किए कि उसने 25,000 रुपया लेकर अल्लाह एक नईम नामी जो काला जादू करता था उससे उस बच्ची को इजाजत दी कब्र खोदने की। बस छोड़ दें यार इस बात को यहाँ पे। मैं यार कभी जिंदगी में सोचा था कि रिपोर्टर जो है वो जुर्म की रिपोर्ट ना कर सके। क्या हो गया यार, खुदा की कसम इस वक्त कोई खातून बैठी होती ना तो बात करना एक मुश्किल काम हो जाता कि यार क्या बात करें। 2 साल की बच्ची, उसके ऊपर मेकअप कर रहे हैं। वो मेकअप और काले 4 निशान जो लगाए थे, जिस ये तो जादू है ना, ये जादू है। और किसी ने अपनी ख्वाहिश पेश की होगी ना, तो वो ख्वाहिश पूरा करने के लिए वो जादूगर जो है उसने ये अमल किया। वो सही है, अमल होता है नहीं होता है, मैं इस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन ये जुर्म मौजूद है। हमारे पास जुल्फ़कार हैदर मौजूद है। हाँ हुजूर अक़दस, पहले तो आप फरमा दीजिए कि ये मैं क्या कहूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई ये तो दरिंदगी, वहशत, बर्बरियत का एक कोई लफ्ज़ इसके लिए हकीर है, लेकिन मैं कुरान और सुन्नत से चंद बातें ज़रूर रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुसलमान मैयत की हड्डी को तोड़ना, यानी मुसलमान मैयत का जो इकराम है वो उसके जिंदे के बराबर है। ये हदीस सही है। यानी जिसने मुसलमान मैयत की हड्डी तोड़ी गोया उसने जिंदा की हड्डी तोड़ी। जिसने मुसलमान मैयत को थप्पड़ मारा गोया उसने तो जिस माशरे में जिंदा की भी इज्जत ना हो, मुर्दे की क्या इज्जत होगी। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। दूसरी बात यह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको वो मशहूर वाकया याद है, सुहेल बिन अमर वाला, जब हजरत उमर ने कहा था इसके 2 दांत निकाल दो। ये बड़ी तकरीर करता है और खतीब है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हम चेहरे नहीं बिगाड़ा करते। तो यहाँ पे तो ये मैयतों की बेहुरमती और तौहीन, अगरचे उन्होंने कहा कि नईम नामी शख्स ने काला जादू के लिए ये किया। बिलाल भाई मुआशरे के अंदर ना ये कब्रों का खोदना और लाशों की बेहुरमती करना, चाहे जादू के लिए हो तो वो जुर्म छोटा नहीं हो जाता, चाहे रेप के लिए या बेहुरमती के लिए या जिनसी जज्बात के लिए हो तो भी जुर्म छोटा नहीं है। ये दोनों जुर्म एक नोयत के, हमें ये भी समझने की जरूरत है। हम ये समझे कि इसने जादू के लिए किया तो छोटा, हरगिज नहीं। ये जो करीन को काबू करने के लिए जादू जिन्नात का एक चक्कर चलाया जाता है। ये जिन है। करीन इंसान के साथ जो शैतान पैदा होता है, ये इंसान के साथ एग्रीमेंट कर लेता है। ये जादू के तरीके हैं, वो हम इसलिए नहीं बयान करते कि लोग फिर इसको एक्सरसाइज करते हैं और तजर्बे करते हैं। ये 7-8 तरीके किताबों में मौजूद हैं कि जिसके साथ ये जो आपका साथ करीन होता है आपके साथ गुफ्तगू करना शुरू करता है। इसकी ड्यूटी है बंदा जहन्नुम में चला जाए, इसकी ये ड्यूटी है सिर्फ। तो जब ये बंदा इसके साथ पैक्ट कर लेता है ना, मैं जहन्नमी हो गया हूँ, तो ये इंसान से गुफ्तगू कर रहा है। अच्छा ये ना एक बहुत ही बड़ा ना, ये जो मैं आपकी राय चाहूँगा, ये बहुत ही बड़ा ना एक अलमिया है। मैं एक बहुत अच्छी खातून को बरतानिया में जानता हूँ, वो एक बहुत अच्छी डोनर है मेरी, और वो कई सालों से बहुत ही ज़्यादा डोनेट करती है हर भूखे बच्चे के लिए। वो रोती है। वो करीबन 20-25 साल से बरतानिया के अंदर हर मस्जिद में अपनी सर्विसेज देती है मुर्दे नहलाने के लिए। वो कहती है जब कोई खातून का गुस्ल होता है तो मैं उसकी बच्चियों से कहती हूँ कि आओ अपनी माँ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा चंद दफ़ा ऐसा इत्तफाक हुआ है कि वो आके दूर खड़ी रही हों और मैं गुस्ल देती रही हूँ। आके गुस्ल देना मैंने आज तक नहीं देखा। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे पिछले 40 साल में एक ऐसा वाक़या याद नहीं है। चंद ख़ानदान के लोगों ने अपने वालिदैन को भी खुद गुस्ल दिया। वो इंतज़ार करते हैं 50 किलोमीटर दूर से, फलां भाई फलां बाबा आएगा तो गुस्ल देगा। तरीका भी वो कहते हैं कि मौलवी वो बताएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये अपने मरे हुए से खौफ है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने ये बात की है ना, ये बहुत बड़ा आलमी है मुआशरे का। सबसे ज्यादा हक बच्चों का है कि अपनी वालिद की मैयत को, या भाइयों का हक है, यानी अपने बेटियों का हक है। वजह क्या हक इसलिए है कि मैयत का भी एक पर्दा होता है। मैयत के ऊपर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं कि मैयत का ऐब भी दिखलाने वाला ना बतलाए। और अल्लाह के फजलो करम से बिलाल भाई हदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं, क्या नबी दी अल्लाह ने आपको कि मैयत का ऐब भी नहीं बता, मैयत का ऐब भी ना किसी को बता। तो इसीलिए नहलाने वाले के ऊपर मना किया। बिलाल भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो कोरोना मैयतों को गुस्ल दिया, और आपने ये जो बात की है हम ऐनी शाहिद हैं कि बच्चों ने हाथ तक नहीं लगाया, दफन करने में नहीं हाथ लगाए। कब्र में उतरना जो है वो उनके लिए एक अज़ाब बन जाता है कि कब्र में उतरे कौन, खुदा की कसम। हुजूर ये बराबर के, ये इनको जुर्म कहेंगे, क्या कहेंगे इनको?
बिलाल भाई इनके खिलाफ कोई पाकिस्तान का पीनल कोड है? मैं अर्ज करता हूँ, बहुत अंदोनाक वाक़या है। इसके हवाले से तो अल्फाज इंसान के ख़त्म हो जाते हैं कि भी क्या इसके ऊपर तबसरा किया जाए। जहाँ तक रह गया कानूनी नुक्ता, वो ये है कि इस FIR के मुंदरजात अगर आप देखें और उसके ऊपर जो दफ़ात लगाई गई हैं, हाँ। उसमें एक दफ़ा 295A भी है। अच्छा। अब 295A की लीगल पोजीशन ये है कि जहाँ पे 295A का इतलाक होना है, वहाँ पे दफ़ा 196 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का भी वो पढ़ना पड़ेगी, जहाँ पे सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत वो इजाज़त देगी, ऑर्डर देगी, तो तभी वो दफ़ा लग सकेगी। अच्छा। यानी कि लीगली तो हमने इस FIR के इंदराज के ऊपर ही एक लिख है, वो इट सेल्फ रख दिया है। जब ये अदालतों में जाएगा तो वो सेक्शन 196 जो है ना, वो शुरू ही इस अल्फाज से होता है कि नो कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस अनलेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स नहीं पता होगा। अब ये एक नालायकी है हमारी, वो पुलिस की इंतजामिया की, और क्या ज्यादा चलाओ जी। नहीं कदीर भाई, लेकिन 295 बनती तो है ना, इस्लामी शायर की भी तौहीन है। इस्लामी शायर की तौहीन है, लेकिन जिस अंदाज में ये लगाई गई है इस तरह से नहीं है। वो पहले कंप्लेंट सूबाई हुकूमत की तरफ से वो आती, वफाकी हुकूमत की तरफ से आती। अब जब ये मामला अदालत में जाएगा इसी FIR के ऊपर, तो ये सबसे पहला ये सवाल खड़ा हो जाएगा। मतलब इसके बाद हम जज को कहेंगे कि इसने ये क्यों बेल कर दी, क्यों छोड़ दिया, कोई पूछेगा नहीं कि थाने में FIR लिखने वाला हमारा कौन सा भाई मौजूद है वहां पे। अच्छा, ये एक चीज होगी। क्यों इसको मुश्किल क्यों इतना बनाया है? इसमें क्या इतनी मुश्किल है सर? उसमें देखिए हुकूमत क्यों चाहती है? मैं वो उसकी वजह ये है कि जहाँ पे मजहबी मामलात के ऊपर अच्छा होता है, 295 से पहले एक कमीशन होता है। मामला ये है कि हम अपने पर्सनल वेंडेटा को भी सामने रख लेते हैं। उस चीज को कर्टेल करने के लिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि जहाँ पे ये मुआशरा जालिम और मजलूम का भी सम टाइम फर्क करना मुश्किल हो जाता है। पे भी लगती है। हाँ, उससे पहले भी कमीशन होता है। कमीशन बनेगा, फिर 295C होगा। कमीशन नहीं बनेगा, लेकिन वो हुकूमत जो है वो उसका ऑर्डर करेगी। या हुकूमत से मुराद डिप्टी कमिश्नर है, हुकूमत से क्या मुराद है? उसको जिसको भी वो डेजिग्नेट कर दें, SP लेवल का अथॉरिटी दें, ठीक, अंडर द अथॉरिटी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब ये जरा दूसरा मुकदमा सुनिए और मजीद शर्म करें। जी भाईजान, जुल्फकार आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जुल्फकार, इंतहाई एहतियात, मोहतात और मुबैना का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए जरा वाकया तो सुनाइएगा भैया। आज ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया गुजरात के नवाही गांव चकमाला में पेश आया, जहां पर 4 तारीख को एक ज़हनी माजूर लड़की की जो है वो ज़हनी माजूर से क्या मतलब था? अब ज़हनी तौर पे अपाहज थी वो, यानी कि सिंड्रोम था इसको जी, और उसकी डेथ होती है। 4 तारीख को उसकी तदफीन होती है। 5 तारीख को अलग सुबह जब उसकी फैमिली, उसके लवाहिकीन उसकी कब्र पर फातिहा खानी के लिए जाते हैं, तो कब्र खुदी हुई देखते हैं और कब्र से तकरीबन 50 गज के फासले पर जो है वो उस लड़की की जो है वो मैयत पड़ी होती है। वहां पर इलाके में लोगों को इतला दी जाती है, पुलिस को इतला दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, वहां से शवाहिद इकट्ठे करने शुरू करती। इब्तदाई पोस्टमार्टम जो है वो मेडिकल होता है। उसके बाद बॉडी पार्ट्स जो हैं वो फोरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिए जाते हैं। पुलिस जो है यहाँ पर रवायती बेहिसी का मुजाहरा करती है। पुलिस जो है वो ताहाल किसी मुल्ज़म का सुराग नहीं लगा सकी। इर्द गिर्द जो लगे हुए नजदीकी CCTV फुटेजेस हैं उसको कलेक्ट किया जाता है, लेकिन वहां से भी पुलिस जो है वो कोई मुल्ज़म जो है उसका सुराग नहीं लगा सकी और ताहाल पुलिस किसी भी मुल्ज़म को गिरफ्तार नहीं कर सकी। जुल्फ़िकार, ये दिलखराज जो है ना, ये लफ्ज़ सुन सुन के ना अब तो खुदा की कसम बिल्कुल ना, मैं पहले इस तरह के प्रोग्राम करते थे ना तो मैं बड़ा जज्बाती होता था, मैं बड़ा येल करता था, मैं चीखें मारता था, मैं रोता। अब चिल, इतने वाक़यात होने लग गए। अब वो 18 साल की बच्ची, वो जो बच्ची है ना जिसको कह रहे हैं ज़हनी तौर पे बीमार है, वो है सिंड्रोम की बच्ची। इन बच्चों की उम्र ही 18, 16, 20 साल होती, इससे ज़्यादा इनकी उम्र नहीं होती। सो उनकी तबई मौत हो गई। अब उस 18 साल की बच्ची को ईमानदारी से बताइएगा चिश्ती साहब, कोई भी शख्स जो एक है ना, वो अपने हाथों में पकड़ के कब्र में उतार भी नहीं सकता। हालांकि उतारना ज़्यादा आसान है उठाने से।
नहीं उठा सकता। 2 लोगों को साइडों से पकड़ना पड़ेगा, एक को कब्र, फिर एक 18 साल की लाश गुजरती है, नीचे उतरती है। 18 साल की लाश को बाहर निकालना और उसका ट्रैवल करना कोई एक शख्स का तो काम ही नहीं है। अब ये जिनसी बीमारी है या ये जादू की बीमारी या ये जो बीमारी है, मार्केट तो है ना हमारे यहाँ दोनों। अब ये नहीं कहना कि यहाँ पे ये होता नहीं है, ये करते नहीं है, कब्रिस्तानों में काला जादू नहीं होता, सब कुछ हो रहा है। सिर्फ पाबंदी मेरे पे है कि जादू पे बात नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों ये किसने लगाई यार? मतलब हम नहीं कर, हम चाहते, हमारा ख्याल है कि इन चीजों पे बात करने से आप एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके कुरान का मौजू छोड़ दे। हुजूर अक़दस, ये मार्केट है ना अवेलेबल, जब तक मार्केट है कब्रें महफूज नहीं है। बिल्कुल मार्केट है, लेकिन एक जुमला मुझे पहले बोल लेने दीजिए कि दौरे जहालत में मैंने देखा, तारीख को देखा, दरिंदों को दरिंदों, मरे हुए दरिंदों के साथ भी, भेड़िए को भेड़िए के साथ भी ऐसा गबी फेल करते हुए मैंने नहीं देखा जो कि आज हमारे पाकिस्तान में मुसलमान बहनों और बेटियों के साथ कब्रिस्तानों के अंदर जुमले के अंदर बड़ा करूं आपका जुमला, इस जुमले को बड़ा करता हूं, अपनी बात को रुकिएगा। यहाँ वो दरिंदा जो दौरे जहलियत में अपनी बेटी को दफन करने गया था, मैं दरिंदे का लफ्ज इस्तेमाल करके ना तंज कर रहा हूं आपको, उसने जब रसूल के पास आके ईमान लाया तो उसने कहा या रसूलल्लाह, आप दुआ तो मुझे दे रहे हैं, अल्लाह ये गुनाह मेरा माफ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जब उस बच्ची को दफन कर रहा था और उसके लिए मट्टी खोद रहा था, वो मेरे कपड़ों पे गिरी हुई मट्टी को अपने नन्हे नन्हे हाथों से उतार रही थी। वो रसूल की दुआ पे यकीन नहीं कर रहा था। इसको हम दरिंदा कह रहे हैं। अब जरा सुन लीजिए आगे बात कि ऐसे शख्स हम ऐसे हो गए हैं कि अल्लाह के नबी ने तो ये भी मक्के की बिकारन को अपनी चादर से ढांप कर हमें ये दर्स दिया है कि बेटी की इज्जत और तौकीर क्या होती है। अल्लाह के नबी ने यहूदी की बेटी को तौकीर दे के बताया कि बेटी तो बेटी होती है, खा वो काफिर की हो, उसकी ये तकरीम अल्लाह के नबी ने बताई। तो क्या आप सोचते हैं कि जब हशर में हम जाएंगे तो अल्लाह के नबी हमें देखकर चेहरा दूसरी तरफ नहीं करेंगे कि मैंने तो तुम्हें ये इज्जत दी थी? हशर तो उसके लिए है जिसके लिए अल्लाह, और फिर वज़ा में तुम हो, नसारा तो तमद्दुन में हनूद का है ना। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हमारे अमाल तो देखिए हम कहां पहुंच चुके हैं। और फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी, कि जिसने किसी मुसलमान को अजियत पहुंचाई उसने मुझे अजियत पहुंचाई। शाह जी, जिसने मुसलमान को अजियत पहुंचाई उसने मुझे अजियत पहुंचाई। तो हम लोग हैं आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर दरूद नहीं पढ़ूंगा ना, फ़र्ज़ कीजिए मैं गुफ्तगू में 5 दफ़ा नाम लेता हूँ, 1 दफ़ा दरूद पढ़ता हूँ, तो इस पर मेरे पे कज़न आएगी कि जनाब आप दरूद हर दफ़ा पढ़ें, हालांकि रवानी में इंसान रह जाता है। पढ़ना चाहिए, इंसान रवानी में भूल जाता है। या ये नहीं कह सकता कि आप दरूद अव्वल और आखिर पढ़ें, हर जिक्र के अंदर भूल जाता है इंसान। लेकिन इतनी एहसास रखने वाली कौम जो कहती है लब्बैक या रसूलल्लाह, हम आपके नामूस के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, और अगर हल्की सी को 19-20 साढ़े 19-20 हो जाए तो हम मुल्क को बंद कर देते हैं। इतनी बड़ी आशिक रसूल इस रसूल की कॉल को नहीं मानती। बिलाल भाई, नाज़िल कर तू ईसा को या बेज हुदाया मेहदी को, देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। ये जो हाल है ये अब वही वक्त। दज्जाल पे तराज नहीं है, मुझे तराज ये कि दज्जाल हम में से है। हाँ, दज्जाल आजाद हो गए, हमारे मुआशरे में पैदा हो गए, हमारे मुआशरे में पैदा हो गए, और ये फूलों को उन्होंने क्या बर्बाद करके रख दिया। बिलाल भाई, हम उस हित्ते के अंदर है। आपने जो बात की है ना, इतनी जेन्युइन है। जो आपने जुमला क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहने पे लोगों को इतराज़ होना भी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया बकील है। लेकिन हम जिस हित्ते के हैं, हमने कभी गौर किया कि यहाँ इस्लाम आया कैसे था? एक बेटी की इज्जत और नमूस की हिफाजत करने के लिए यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम। अब मैं उस बेटी की आपको एक बात सुना दूं, जरा इरशाद हमें कुछ कहना चाह रहे हैं। जी इरशाद, FIR का जरा बताइएगा मतन क्या है। जुल्फकार, सॉरी जी जुल्फकार, आप FIR की किसी बात का तज़किरा करना चाह रहे थे? ओके, जुल्फकार से जरा बात कीजिए। बात जरा सुनिएगा, फिर आपको पता चले कि ये सिर्फ जिनसी दरिंदे नहीं है, ये जादूगर दरिंदे हैं। हाँ, जादूगर। बिलाल भाई, और ये आपने जो बात की है ना कि मुआशरे के अंदर जादू की बात के ऊपर आपके ऊपर कदगना नहीं होना चाहिए। हजरत उमर ने फरमाया, और ये इजमाए उम्मत है, तमाम मसालिक का, जादूगर की सजा, विचक्राफ्ट की सजा बैनुल मज़ाहिब की है। मैं सिर्फ बैनुल इस्लाम नहीं कह रहा, इस्लाम पूरी दुनिया में विचक्राफ्ट की क्या सजा है? मौत। आप बताएं। तो यानी विचक्राफ्ट की सजा तो ईसाइयत, यहूदियत, इस्लाम में मौत है।
तो हमने ये जादूगर हर गली की नुक्कड़ पे बिठाए हुए हैं जो कहते हैं। आप मजाक ना किया करें बिलाल भाई, ये मुझे पिछले 70-75 साल में बताएं, हम शरीयत की बात तो करें। पाकिस्तान शरीयत में बना था। दूसरी बात ये बताएं, ला पे मुल्क बना हुआ, आज तक एक जादूगर को फांसी नहीं आप दे सके। फांसी, और मैं कहता हूँ सजाए मौत शरीयत के अंदर सब सारे मसालिक मुत्तफिक हैं जिसके ऊपर। और अब आगे की बात करें, अगर हम ये कहेंगे ना कि इन जिनसी दरिंदों और इन जादूगरों को इनको सजाए मौत दी जाए और इसके अंदर सजाए मौत का इजाफा करें, तो आप ही के एक तबका फिक्र कहेगा ये कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, फिर ये दरिंदे आजाद ही रहेंगे। इन दरिंदों को अगर फांसी के ऊपर नहीं लटकाना मीनार पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर आप मुआशरे को ऐसे चलते रहने दें। आप इस्लामी शरी सजाएं भी नहीं नाफद करना चाहते। मैं कहता हूं जिनको इस्लामी शरी सजाओं के नाम से एलर्जिक है वो इस्लामी शरी का नाम काट दें। और इनको क्या यार सजाए मौत ही लिख दो, हाल ही लिख दे। हम तब भी राजी, हम तो राजी हैं। कैपिटल पनिशमेंट दें इन बेईमानों को। ये आयत मुहारबा के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इनके हाथ काट दिए जाए, इनके पनिशमेंट दें कि सच ही ना हो जाए। आपसे आके बात करते, लेकिन आप इसकी बात FIR की पूरी सुन लेते हैं। जी जी जुल्फकार जी, ये मुकदमा जो है वो थाना टांडा में दर्ज हुआ। ताज़रात पाकिस्तान 297 दफा के तहत नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। और पुलिस जो है वो इस FIR के मुताबिक मसरूफ़ तफ्तीश है। ताहाल किसी भी मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं किया गया। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि गुजरात में इस तरह का एक वाक़या 2015 में भी रिपोर्ट हुआ। जो रिसर्च की तो हमारे सामने आया कि 2015 में गुजरात शहर के अंदर एक कब्रिस्तान है जिसका नाम, तारीखी कब्रिस्तान है जिसका नाम अतारा गुलाब शाह है। वहां पर भी एक खातून का कब्र खोद कर जो है वो मुबैना तौर पर लड़का जो है वो लव में रहता था। आमिल ने किसी मैयत का सर मांगा तो उसने कब्र खोद कर जो है वो खातून की मैयत निकाली, उसका सर काटा और जो है वो उसका भी मुकदमा दर्ज जो है वो थाना सिविल गुजरात में 2015 इनमें से कोई आपके पास इत्तला यकीनन होगी कि इन लोगों को फिर फांसी की सजाएं दी गई हो, पकड़ा गया हो, ये पूछे। जी बिल्कुल, कि कोई सजा जो है वो ताहाल किसी मुल्ज़िम को नहीं दी गई। तो आलिया, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, सवाए एक खनखनाती हुई हंसी के आपको कोई और रद्द-ए-अमल भी हो सकता है इस पे? हो सकता है बिलाल भाई, जब हमारे मुल्क की दीवारों में जगह जगह लिखा हुआ है कि जादू की काट करवाइए, महबूब आपके कदमों में, 4 दिन में आपके मसाइल हल, और उस पर कोई बात नहीं होती, तो फिर ठीक है, फिर आप पे हम पे ही ये पाबंदी लगेगी कि हम बात ना करें, क्योंकि उन पर कोई पाबंदी नहीं है जो इस कारोबार का हिस्सा बने हुए हैं, और अब से नहीं हमेशा से बने। गली कूचों में वो हमसे ज़्यादा मजबूत हैं। हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जब बैठ के बात करते हैं तो बहुत मोहतात अंदाज में बात करते हैं, और वो गली कूचों में जहाँ उनका दिल चाहता है कुछ भी लिख देते हैं, और हमारी कौम वहाँ चली भी जाती है और तबाही मच भी जाती है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ सर, क्योंकि मेरी जिंदगी में 2 कीमती हस्तियां मेरी जिंदगी में गई, एक मेरी माँ, एक मेरी खाला। और मैं समझती हूँ माँ को भी जब मैंने गुस्ल दिया और खाला को भी मैंने गुस्ल दिया, और उन्हें कब्र में अल्लाह ताला ने एक अच्छी कब्र, अच्छी मट्टी दी, जहाँ उनकी अब उनका वजूद जो है वो हड्डियों में होगा। तो शायद अब मुझे सुकून से सो जाना चाहिए कि हड्डियों से किसी को कोई लेना देना ना हो। शायद इसमें भी शायद का लफ्ज़, क्योंकि मैं नहीं जानती, मैं जादू को नहीं जानती कि मजीद अभी जादू में क्या बातें हैं। दूसरी बात बिलाल भाई कि मेरे शेल्टर में औरतें आती हैं, और जो बूढ़ी औरतें मुझसे सिर्फ इतनी ख्वाहिश करती हैं कि आलिया, हम जब इस दुनिया से चले जाएं तो हमें इज्जत से गुस्ल तुम खुद दे देना और हमारी कब्र की हिफाजत कर लेना। बाखुदा आज मुझे वो अंदाजा हो रहा है कि वो बूढ़ी बुजुर्ग खवातीन किस अजियत में होती होंगी, क्योंकि उन्होंने जमाना देखा, उन्हें पता है कि मरने के बाद भी उनकी हुर्मत बरकरार नहीं रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिसको मेरे हाथ से गुस्ल करवा दिया। लेकिन एक और तकलीफ, आज 2-3 बातें मैं अपने लोगों से कहना चाहूंगी, मैं औरत से कहना चाहूंगी कि ए औरत, अगर अपने आप को बचा सकती है तो बचा ले। तेरा जिस्म कब्र के बाहर और कब्र के अंदर दोनों जगह महफूज नहीं है। ए माँ, अगर अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देती है तो दे ले, क्योंकि जिन बच्चों को हम पैदा करते हैं वो अगर किसी की कब्र पे जाके उसका ये अंजाम करते हैं, तो आज अगर उसका नंबर आया है तो कल हम भी महफूज उनसे नहीं है, ना मैं ना मेरी औलाद। और आखिर में मैं माशरे से एक बात कहना चाहूंगी कि जो अच्छी औरतों पे भी, बुरी औरतें तो अपनी जगह, उनकी बात नहीं करी, अच्छी बुरी हर जगह, अच्छी औरत पर जब हमारा माशरा ये इल्जाम लगाता है, इसने आंख से देखा था तो हम इसके पीछे गए, हमने ज्यादती का निशाना बनाया, इसका लिबास ऐसा था, इसकी सोच ऐसी थी, इसकी हरकत ऐसी थी, वो औरत जो कब्र में दफन है, जिसका जिस्म अकड़ा हुआ है, जिसका जिस्म सर्द है, कब्र की सर्दी, कब्र की काली रात, और वो औरत और उसका अकड़ा होना, ठंडा होना,
क्या एक माशरा अब इस बात की कोई जस्टिफिकेशन दे सकता है कि उसने उस पथराई हुई आंख से कौन सा इशारा किया होगा, उसने कौन सा पल्लू हिलाया होगा, उसने ऐसा क्या किया होगा जिससे ये प्रोवोक हुए होंगे? ए बदबख्त, हमें चैन से जीने नहीं देते तो हमें चैन से मरकर सुकून से कब्र में तो रहने की इजाजत दे दो। कोई इन सवालों के जवाब देगा? चैन से जीने नहीं देते, इज्जत से मरने तो दो। लेकिन मैं क्या कहूँ, अब कफन से ज्यादा बड़ा पर्दा और लिबास में औरत को कहां से पहना दूं कि आप कब्र में भी महफूज हों। लेकिन ये मामला तज्जिया करने की कोशिश अभी मैं वक्फे में करूंगा कि क्या बाहर के ममालिक में भी ये इस तरह से बेहुरमती होती है लाशों में, या ये तगमा सिर्फ हमारे माथे पे सजेगा? वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद हमारे साथ है। मोहम्मद इरशाद, ये बताइए कि ये 2 साल की बच्ची जिसको मेकअप किया गया होगा, इसको सुरमा लगाया गया होगा, लिपस्टिक लगाई गई होगी, इसके माथे पे और गालों पे काले दाग लगाए गए होंगे, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जादू का हिस्सा है और ये किताबों में आपको अक्सरियत में और कसरत में मिल जाता है, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। क्या इस बच्ची को दोबारा दफन कर दिया उन्होंने, या ये पुलिस ले गई, या पोस्टमार्टम होगा, या अब क्या होगा आगे? नहीं, जब इसकी लाश को बैठ देखा तो उसके बाद उन्होंने इसको दफना दिया गया था। उसके बाद जब इसकी लाश को निकालने के लिए लेकिन कुछ नहीं किया, तो उसके बाद उसके जब हमारे वालिद से बात हुई तो उन्होंने हमको ये कहा कि हमने ना रिट दायर की है कब्र कुशाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनको कुछ खदशा है मुबैना तौर पे। वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि बच्ची के साथ कोई मुबैना तौर पे कुछ और भी कोई ज्यादती वगैरह का भी मामला, तो इसलिए उन्होंने रिट की हुई है कि जिसकी आज या कल कब्र कुशाई थी। कब्र कुशाई के बाद ये हालात देखे जाएंगे कि इसके साथ मामला डेड बॉडी के साथ क्या हुए हैं। अच्छा, वैसे मैं क्या कह सकता हूँ, मगर मैं बड़ा ममनून हूँ आपका, आपने बात की। मैं वकील साहब ईमानदारी से, अगर मैं होता मैं उनको वालिदैन को समझाता कि बच्ची को अब काटने से क्या फ़र्क पड़ता, मर गई बच्ची, जो होना था हो गया, कख नहीं इंसाफ मिलना, ना कुछ होना है। तजलील करने से 2 साल की, अब कोई हो सकता है ये भी सोच रहा हो कि जी बच्ची 2 साल की, इल्ज़ामात हैं ना, यहाँ पे 6 महीने की बच्ची के साथ भी ये अमल हो चुका है। ये ऐसा, मैं क्या लफ्ज़ कम वक्त नहीं इस्तेमाल कर सकता ना, साहब बैठे हैं हुजूर अक़दस, ये कोई पकड़ हो भी सकती है कि नहीं? बिलाल भाई, इस हद तक आपका तज्ज़िया बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत मुश्किल कर दिया गया है इंसाफ का हसूल इस मुआशरे में। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराऊँ कि जिस मुआशरे के अंदर कुछ 7 करोड़ मोबाइल मौजूद हों और वो कैमरे वाले मोबाइल मौजूद हों, 7 करोड़ 22 करोड़ में 7 करोड़ यस एंड्रॉयड है, 700 कब्रिस्तानों पे 2-2, 4-4 हज़ार रुपए के कैमरे नहीं लग सकते। अब रियासत की दूसरी तरफ आप आए एक सेकंड ठहरिएगा ना, एक सेकंड ठहरिए ना सर, अर्ज कर दूं, कब्रिस्तानों में भी आप कैमरे लगाएं सर, लगाने पड़ेंगे। जहां ये हमारी अखलाकी हालत है, ये हमारी अखलाकी हालत ये है। और जितने तवातर से ये वाकयात हो रहे हैं, ये कोई आज पहले वाकये के ऊपर टीवी आपका प्रोग्राम नहीं कर रहा, हम तईद करते हैं, एक सीरीज ऑफ वाकयात हैं और ये तसलसल है इसके अंदर। आप FIR दर्ज करवा रहे हैं नामालूम शख्स के ऊपर, आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अब इस नामालूम से मालूम के मरले तक पहुंचने के लिए बहुत एक सफर तय करना पड़ेगा। 25,000 चाहिए बिलाल भाई, एक बात सर, एक सेकंड ठहरे। आपने अभी कहा कि कब्रिस्तानों में कैमरे 7 करोड़ में से कैमरे 7,000 लगा दे ताकि पता चले कि कौन आ रहा है रात को, इनके वो नाइट विजन वाले कैमरे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। अगली इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अगली दफा ये नहीं आपने कहना कि जहां मुर्दे नहलाए जाते हैं वहां भी कैमरे लगा दे, वहां भी बेहुरमती। लाल भाई, मस्जिद के गल्लों के ऊपर कैमरे लगे। अब आपने ये नहीं कहना कि मुर्दे को दफन होते हुए दिखाया भी जाए ताकि वो भी रिकॉर्ड हो कि वो दफन हुआ भी है कि नहीं। अब ये सारी चीज जो है, अब ये जिसे कहते हैं ना सेफ सिटी, लाहौर इज अ सेफ सिटी कैमरों की वजह से, अब डेड की भी सेफ सिटी होनी चाहिए। शहर खामोशा बन गए हैं ना जी। लाल भाई, एक बात बताए, मस्जिद के गल्लों के ऊपर जिस मुआशरे में कैमरे लगे, मस्जिद के गल्लों के ऊपर और कूलरों के साथ जो गिलास हो उनको साथ जंजीरियों से बांधा जाए, तो हम ये मुतालबा करने में हक बजाना है। मेरा ये जो मुतालबा, लोटों को जंजीरें नहीं होती हैं, लोटे भी आपको पता बिक जाते हैं। अच्छा, बात की कसम से बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं बिलाल भाई एक मुतालबा, मैं चिश्ती साहब एक मुतालबा बिलाल भाई मैं जरूर करना चाहता हूँ। ये जो हर गली की नुक्कड़ और चौक और चौराहे के ऊपर एक बंदा बैठा होता ना कि काली कलकत्ते वाली जिसका वार ना जाए हाली, महबूब आपके कदमों में, बहू सास का झगड़ा, ये वो, इनको हुकूमत का काम है पूरी कानून साजी करके पकड़े,
इनको मुआशरे से खत्म करें। मैं आपको गारंटी देता हूं। यार आप मेरे साथ क्यों बिलाल मजाक भाई, कर रहे हैं? यहाँ पे यही बात मैं करने लगा हूं। बिलाल साहब ये लोग मुआशरा इतने खड़ा हो मुनज़्ज़म हैं। भाई बात इतने मैं किसी सियासी जमात का नहीं हूं तर्जुमान, लेकिन जिस मुल्क में आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो सुबह 6 बजे भी जाके हाजिरियां ले रहा हो लोगों की कि ये क्या, अब इससे ज्यादा वो क्या करे, अब मर जाए, मतलब तहज्जुद के बाद आ जाए, क्या करे? अब वो करेगा ये सारा कुछ। ये सुन लीजिए, आपका कोई काम नहीं है, जादूगर हमारा भी काम, आपका भी कोई काम। मेरी बात सुन लीजिए जनाब, ये इतने मुनज़्ज़म हैं कि आप इन्हें एक जादूगर को पकड़कर जेल में डालेंगे, सैकड़ों उसका साथ देने के लिए, उसकी जमानत करवाने के लिए आपकी कोर्ट में। पता मुझे क्या कह रहे हैं आप? इस वक्त कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब से दरखास्त करें कि वो कब्रिस्तानों में भी जाके ना मीटिंग सुबह 7 बजे किया करें, और अगली बात पता चले कि ऑप्शन ठीक है, कैमरे जादूगरों को मुआशरे से खत्म करें। हमारा ये लाखों रुपए जब आप इनको देते हैं, लाखों रुपए, हजारों नहीं, लाखों रुपए जब आप इनको देते हैं हुजूर, तो फिर ये मुनज़्ज़म नहीं होंगे। और ये हमारी पस्ती का आलम, हमें ये लगता है कि ये लोग हमारी तकदीर बदलने की ताकत रखते हैं। ये हमारा शिरकिया जो है वो कैफियत हो चुकी है, आ चुका है कि अल्लाह के सिवा एक सेकंड बात सुने, आप तीनों से बात, वो आपके पैसों में मुहताज है। मस्जिद अल्लाह का घर है कि नहीं है? हाँ या ना जवाब दें। बेशक अल्लाह का घर है ना। मस्जिद में गिलास चोरी होता है, हो जाता है, लोटा चोरी होता है, कारपेट चोरी होता है, बहुत कुछ होता है, सफ चोरी होती है, जेब कटती है, सारा कुछ होता है, सारा कुछ होता है। अब आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद की हिफाजत तो हम कर नहीं सकते, कब्रिस्तानों की हिफाजत करें? और यार ना, मस्जिद में हमारी बहनें, हमारी बेटियां नहीं होती, कब्रिस्तानों में तो होती हैं। नहीं, मस्जिदों में है। बात ये है, हमारा मुतालबा ये है, ये बोल नहीं सकती। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो इन्होंने बात की है ना, जादूगर, मैं ये कहता हूँ ये एक वाकया, जो एक जादूगर मुल्ज़म नहीं है, इसका मुल्ज़म पूरे पाकिस्तान का हर जादूगर बना के सबको पकड़ ले। जादू की वजह से हुआ ना, वो तो उसने साफ कह भी दिया पहली FIR की जो रिपोर्ट आई है। आप एस्ट्रोलॉजी जब हिसाब लेते हैं तो वो कहते हैं अल्लाह जानता है, मैं तो अपने इल्म से बात कर रहा हूं। अब जादूगर भी कहेगा अल्लाह जानता है, मैं तो अपने इल्म के साथ बात कर रहा हूं। आप नहीं रोक सकते। जब एलानिया इश्तिहार की बात हो रही है, जो हर बंदा बंगाली आपकी मार्केट के खिलाफ खड़ा है ना, वो काला जादू, कदीर भाई की बात, जहां पे जादूगर जुर्म की जो पादाश में लोगों को उकसाए कि जी कि आप कब्रों में जाएं और मुर्दे निकाल के लाएं, वो वाकयातन उस जुर्म का जो है वो शरीके मुल्ज़म है, शरीके मुजरम है, उसके ऊपर सज़ा लागू होनी चाहिए। और अगर मुआशरा और रियासत अभी भी अपनी बेबसी जाहिर करेगी तो हालात अच्छे पहले कोई नहीं है, तो बिल्कुल फिर हम मुआशरा और कदीर भाई आपको ना तंज से पता, भाईजान बात सुने जी, जी तंज कर रहा हूँ ना आपको मैं जी, मुझे बात बताएं, जहां आप एक आम कातिल को सजा नहीं दिलवा सकते, आम रेपिस्ट को सजा नहीं दिलवा सकते, वहां पे इनको आप सजा दिलवा सकते हैं। कोई सजा 75 साल में हुई है तो मुझे बताएं जरा। उसमें बिलाल भाई जुज़वी तौर पे आपकी बात में वजन हो सकता है, टोटली ये नहीं, हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि किसी कातिल को सजा नहीं हुई, हम ये नहीं कह सकते किसी चोर को सजा नहीं हुई, सजाएं मौजूद हैं। हम इसके ऊपर तनकीद जरूर हो सकती है कि अभी निज़ाम अदल के अंदर बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बात में वजन होना सर, ये डिफेंस है, वजन नहीं है। तो ये कौम तो जो कयामत को हिसाब होना है उससे नहीं डरती, आपके कानून से कहां से डरेगी? ये प्रोग्राम किस लिए कर रहे हैं? आप मेरे जी कानून है, कानून तो कयामत को भी है, कानून के ऊपर अमल पैरा होने की अल्लाह के कानून को मानता रही है इस मुआशरे में, किसी और मुआशरे में नहीं है। हम कानून के ऊपर अमल पैरा होने की हौसला शिकनी करते हैं, उसकी हौसला अफजाई नहीं करते। हम इस्लाम के कानून की हौसला अफजाई करते हैं, उस पर तो कोई नहीं आज तक आया। हाँ, तो इस्लामी कानून है, जादूगरों को मारो। पहले आप कानून का एहतराम करना तो सीख लें, इस्लामी कानून का एहतराम। वो जो सारी कौम है जो कहती है कि हम नामूस पे पैरा देंगे, तो वो पैरे वाले नहीं है। बिलाल भाई उनको मुझे बताएं, उन्हीं को हमने आज शऊर देना ना, आपने प्रोग्राम इसीलिए किया, उनको हम ये शऊर दे रहे हैं कि जिस गली जिस चौक चौराहे में जादूगर हो उसके खिलाफ कंप्लेंट करें, उसके खिलाफ कंप्लेंट की जाए, कानून हाथ में ना ले, कंप्लेंट करें और कानून साजी की जाए कि उनको मुआशरे से खत्म। कानून है कोई जादूगर के खिलाफ? सर प्रोविजंस तो मौजूद है ना, ये तो सीधा काला जुर्म है ना सर, कुफर है, जुर्म है, शिर्क है। अब ये अल्लाह का शरीक ही ठहराना है कि किसी को अपना हाजत रवा समझ ले। अदालत शिर्क के खिलाफ कोई कानून कर सकती है पास? हाँ, पाकिस्तान में सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत के जो होंगे हालातों वाकयात सियाको सबाक,
उसके मुताबिक कानूनी दफात ने आगे आना है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदे ने, मैंने एक शख्स अलिफ को ये कहा कि भाई ये काम कर दो, अब वो काम जो कानूनन जुर्म है तो मैं शरीके जुर्म हो गया ना सर। इस पे दफा कौन सी लगेगी? 109 के साथ वही जुर्म के साथ वही जुर्म, उसको सजा जाएगी। बिलाल भाई जादूगर पे कहीं ये जादूगर है, इस पे दफा क्या लगती है? जो कत्ल की सजा उसको नहीं, अगर उसके नतीजे में कत्ल हो गया है तो वो जादूगर जो है वो आपने डाल दिया ना चक्कर, अब इसमें से वो निकलेगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात, छोटी सी बात, हुजूर सबसे पहले जादू के ऊपर लिखी जाने वाली और पब्लिश करने वाली किताबों की जो बड़ी बड़ी पब्लिशर्स हैं ना, उन पर पाबंदी होनी चाहिए कि ये किताबें पब्लिश नहीं होनी चाहिए। कौन सी चीज सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये किताबें तो पब्लिश नहीं होनी चाहिए। ये आपका वैलिड मजा आ गया। आप सिगरेट तो हम नहीं हो सकता, उस पर लिखा कैंसर होता है, बंद नहीं करवा सकते। ये हमारा जिस चीज से पैसा आता है उससे उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ब्लैक मैजिक के पब्लिशर्स को बंद नहीं करेंगे, पैसे दे रहा है, ये नासूर फैलेगा। सर अब उसमें आलिया से बात कर लो। एक आपने नफ्सियाती मरीजों को जादूगर बना के बिठा दी है। ये भी बात दुरुस्त है। जो मुआशरे के महरूम तबकात हैं वो लोगों की महरूमियां दूर करने के लिए नुकरों पे बोर्ड लगा के संवारने की बात करके यानी कि उन्होंने अपनी जिंदगी को तो संवारा नहीं, वो दूसरों की खाक संवारेंगे। अपनी बर्बाद कर दी, अब दूसरों की वो करना चाहते हैं। जिसकी अपनी शादी हुई नहीं वो दूसरों की करवाना चाहता है, जिसको अपना महबूब मिला संवारने की बात करके जिसको अपना महबूब मिला नहीं वो लोगों के महबूब। आलिया, मैं तंजन नहीं कह रहा, ईमानदारी से कह रहा हूँ, बहसियत औरत आपको एक बात दुरुस्त लगती है कि अब हम अपनी बहन बेटी माँ को दफन करके आए तो वहां पे एक बांस लगा के अब वहां पे कैमरा भी लगा कर आए और घर आके उसको देखते रहें कि कब्र महफूज है कि नहीं? अब ये ठीक है ना, कर लेना चाहिए। ऐसा है बिलाल भाई, मेरी माँ जहाँ दफन है वहाँ मैंने देखा है कि कब्रों के पास कैमरे लगे हुए हैं और वो इनफरादी कैमरे लोगों ने अपने तौर पर लगाए हुए हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आप कानून का गम ना कीजिए। कानून और कमेटी बिलाल भाई आप जितनी कहेंगे हमारे मुल्क में बन जाएगी, लेकिन कानून बनने से पहले कानून में लूप होल्स छोड़ दिए जाएंगे और कानून का इंप्लीमेंटेशन नहीं है, ये हमने तय किया हुआ है। हम कैमरे 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 की बात कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ हुकूमत की तरफ थोड़ा हम कम देखें, हम अपने ऊपर ज्यादा देखें, हम अपने बच्चों को ये बताएं। अब आप कहेंगे कि ये लग नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, फिर भी मैं फर्ज अदा करती हूं। 2 कैमरे इधर लगे हुए, एक कैमरा अल्लाह का लगा हुआ है, उस कैमरे से अगर हम डर जाएं तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। कवानीन हमारे लिए इशू नहीं है, हम इंसानों से क्या, हम अल्लाह से भी नहीं डरते। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अल्लाह का कैमरा है जो उस वक्त चलेगा, और हम कहते हैं अल्लाह हम पर पर्दा रखे, हम कफन का पर्दा उठा देते हैं, हम माँ बहनों की चादरें सिर्फ सरे बाजार नहीं खींचते, हम कब्र के अंदर भी उनका कफन हटा देते हैं। तो आप तसव्वुर कीजिएगा कि अल्लाह ताला से हम किस तरह रहम का सोच सकते हैं। या हमारे मुल्क में बेहतरी की हम जब दुआ करते हैं तो हमारे हाथों में जहां माँ बहनें बेटियां महफूज ना हो, उस मुल्क में बेहतरी की दुआ अल्लाह कबूल करना चाहे भी तो अल्लाह को भी 10 चीजों का सोचना पड़ता है। अल्लाह ने कानून बनाया है ना बिलाल भाई, हम हर जगह उस कानून की शिकनी कर रहे हैं, हम कानून शिकनी कर रहे हैं और इज्जतों की शिकनी कर रहे हैं। जिस माँ के बतन से पैदा होते हैं उस जगह की इज्जत नहीं करते, जिस बहन के सर का हम साया होते हैं उस बहन की इज्जत नहीं करते। और हर दफा हम यही सोचते हैं कि ये दूसरे की मां के साथ हुए, दूसरे की बहन और दूसरे की बेटी, ये सिर्फ मकाफाते अमल है। आज दूसरी मां बहन बेटी है, किस वक्त हमारी बहन बेटी उस जगह पे आ जाए फिर चीखने का कोई फायदा नहीं होगा और फिर अल्लाह भी उस वक्त नहीं सुनता। क्योंकि जब अल्लाह तुम्हें डराता है तो क्या तुम डरते हो? जब अल्लाह तुम्हें रोकता है तो क्या तुम रुकते हो? जब अल्लाह तुम्हें रहम करने का कहता है तो क्या तुम रहम करते हो? नहीं करते। तो जब अल्लाह के पास मामला जाएंगे तो वहां इंसाफ होगा और इंसानों के मामले में सिर्फ इंसाफ होगा। क्या कानूनी तौर पे ऐसा मुमकिन है कि जिसके घर में जगह हो उसकी माँ बहन बेटी अगर मर जाए तो अपने घर में दफन कर दे? इसके खिलाफ कोई कानून है? क्यों नहीं कर सकता? कानून नहीं है इसके, कर सकता है ना, कर सकता हर कोई इस पे कोई रोक तो नहीं सकता। तो फिर इस तदफीन का जो मसला है ना, किसका? तदफीन का, वो तो जो एक इस्लामी तरीक़ेकार है और जमीन सारी अल्लाह की है। अगर कोई कहता है कि इसके खिलाफ कानून है, कोई कानून नहीं, बल्कि ये तो अम्मी आयशा ने बिलाल भाई अपने घर में ही दफन किया है, कानून नहीं रसूलुल्लाह और अब शायद इस रवश को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। इसलिए देता हूं क्योंकि मैंने मॉडल टाउन के कुछ घरों के अंदर कब्रें देखी हैं बाबों की, बाबे जो होते हैं ना बाबों की, तो वो डिप्टी कमिश्नर से इजाजत लेनी पड़ती है, हर कोई नहीं कर सकता, डिफेंस के अंदर नहीं कर सकता। भाई घर मेरा, जमीन मेरी है, तो मैं अपने कुछ खानदानों ने बिलाल भाई एक 2 कनाल के हाथे बनाए। का मकसद ये है कि ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता घर के अंदर कब्र बना दी गई है, उसके कोई और मजमूम मकासद हूँ।
कि कत्ल करके ना दफन कर दिया गया, उसको बना दिया गया हो, उसको वहां पे फिर वही हम खानकाही निजाम का एक सिलसिला भी मौजूद है। अब दो फायदे होंगे कि दफन करने के घर में, माफी के साथ इस पे आखिरी कमेंट कर दें। एक तो वो पीरखाना बन जाएगा आपका, तो इनकम जनरेट होने लग जाएगी। दूसरी सूरत ये कि हिफाजत होगी आपकी मुर्दों की, बिलाल तो फिर जायज होगी बात। मैं आपको सिर्फ एक बहन ने जो बात की ना रिकॉर्डिंग की अल्लाह की, उसका सिर्फ एक मंदर कुरान पाक से बताना चाहता हूँ कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ने ऐसी रिकॉर्डिंग की होगी कि बंदा कहेगा माली हादल किताब, अल्लाह ये कैसी रिकॉर्डिंग है जिसने ना कोई छोटा छोड़ा ना कोई बड़ा छोड़ा। तो अल्लाह कहेगा इकरा किताबा का कफा भी नफ्सी कल यौमा अलैका हसीबा, अपनी रिकॉर्डिंग खुद देख ले, मेरे से क्या हिसाब किताब लेना। बलिल इंसान वाला नफ्सी ही बसीरा, हर बंदे को पता है कि मैंने क्या किया। अगला आर्गुमेंट पता क्या आना है, जब ये बात किसी के कान तक पहुंचने के घर के अंदर अपनी कब्र बना लें, उन्होंने कहना इकोनॉमी भी जनरेट होगी इससे, बाहर फूल वाला भी बैठेगा, बाहर उसके अंदर जलेबियां और कतलम्मा भी लगेगा। तो अगर ये हो रहा है तो आप ये किसी को बेचना चाहें, इंडस्ट्री को ना बढ़ाएं, इस आप इंडस्ट्री को ना बढ़ाएं। इंडस्ट्री जब तक नहीं ना बनेगी ये अमल भी नहीं होगा। ये बच्चियां इसी तरह कब्रों के अंदर गैर, जिस इंडस्ट्री को खत्म करना है उसके बारे में सोचें। ये बात दुरुस्त है, सोचें जी, आपने तस्लील कर दी है, सोचें, क्यों सोचें? इस मुआशरे में सोचना भी अब जुर्म बन जाएगा। आप कह के देखें, बोलना तो जुर्म 400 जो है बल्कि 4000 जो है वो बाबों की तंजीमें आपके खिलाफ हो जाएंगी औलिया के नाम पे। हाँ, कई गद्दियां जादू को सपोर्ट करती है, वो बड़ी बड़ी गद्दियां हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं। सिर्फ माफी है, खुदा की कसम, सिर्फ माफी है। वो कौम जो कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत में पहरा देने वाली है, उसकी अपनी बच्चियां कब्रिस्तान में महफूज नहीं है। इस पे आप सोचिएगा, मैं इस पे इन्ना लिल्लाह भी नहीं पढ़ सकता।